बच्चों आज हम रूस में क्रांति वाला जो चैप्टर है उसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे, यूरोप में समाजवाद का आना। तो बच्चों 3 विचारधाराएं तो मैंने आप लोगों को करवा दी हैं। एक पढ़ाई है उदारवादी, रेडिकल, रूढ़िवाद। एक चौथी विचारधारा समाजवाद पढ़ेंगे, उसका मीनिंग क्या है। हमने देखा है कि फ्रांस की क्रांति से पहले क्या था कि लोग कहते थे कि राजतंत्र को खत्म नहीं किया जा सकता, समाज को बदला नहीं जा सकता। लेकिन जब फ्रांस कहाँ का देश है, यूरोप महाद्वीप में आता है। जब फ्रांस में क्रांति हुई तो सब मान गए कि हाँ, समाज को बदला जा सकता है। और समाजवाद 1850 तक पूरे यूरोप में लोग जानने लगे थे कि समाजवाद क्या होता है। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा था, समाजवाद की तरफ। यूरोप महाद्वीप में समाजवाद का आना, ये वाला टॉपिक है हमारा। और हम अब पढ़ेंगे समाजवाद क्या होता है। समाजवाद क्या है? समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी एक व्यक्ति के पास धन इकट्ठा होता रहे। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी एक व्यक्ति के पास इतना धन इकट्ठा हो जाए कि वो अमीर हो जाए। यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। ये चीजें आप याद कर लेना, ये पॉइंट्स। वो निजी संपत्ति स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। वो नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति बहुत सारी वस्तुएं इकट्ठी कर ले और अमीर होता जाए। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। और समाजवादी कहते थे ना, ये जो लोग निज मतलब अपना वो करते हैं, जमीनें या संपत्ति पैसा इकट्ठा करने वाले जो लोग होते हैं, ये जो आदत होती है, इसी के कारण सारी समस्याएं पैदा होती है समाज में। व्यक्ति की संपत्ति इकट्ठा करने की आदत है, जो वो चाहता है कि मैं अमीर होता जाऊं। ये ही सारी समस्याओं की जड़ है। कौन कहते हैं? समाजवादी। वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है, जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्ति से हर व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब होता है। मतलब ऐसा क्यों मानते थे वो? उनकी संपत्ति जो इकट्ठी करते हैं लोग, अमीर होने की जो इच्छा रखते हैं, वो समस्याओं की जड़ है। ऐसा क्यों मानते थे? वो ऐसा इसलिए मानते थे कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति है, बहुत सारे लोग अमीर हैं जो दूसरे लोगों को काम भी देते हैं, रोजगार भी देते हैं। लेकिन समस्या यह है कि जो संपत्तिधारी व्यक्ति है, जो पैसे वाला अमीर व्यक्ति है, वो क्या चाहता है? वो अपना फायदा ज्यादा चाहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ये उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। जो संपत्तिधारी व्यक्ति, जो अमीर व्यक्ति होता है, वो अपने फायदे के बारे में सोचता है, लेकिन उन व्यक्ति लोगों के बारे में नहीं सोचता जिन्होंने उनको ये संपत्ति इकट्ठे करके दी है, बढ़ाई है। जिन मजदूर, जैसे कोई उद्योग लगाता है तो उसके उद्योग में जो वस्तुएं बनती है वो मजदूर बनाते हैं। तो उद्योगपति क्या चाहता है कि उसको ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन मजदूरों को वो कम से कम वेतन देता है। तो जिससे वो खुद तो और अमीर होता जाता है, लेकिन मजदूरों की हालत में कोई सुधार नहीं होता। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति की बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज्यादा अच्छी तरीके से ध्यान दिया जा सकता है। और कहते हैं, अगर वो कहते हैं, समाजवादी कहते हैं कि हमने देखा भी, वो नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति अपने पास पैसा या संपत्ति इकट्ठी करे। उसके विरोधी थे, उसको कहते हैं निजी संपत्ति के विरोधी थे। वो निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते। उनका मानना था कि संपत्ति ही सभी समस्याओं की जड़ है, जो व्यक्ति इकट्ठा करता है। और ऐसा इसलिए मानते थे क्योंकि जो पैसे वाला व्यक्ति, अमीर व्यक्ति होता है, उसको अपने फायदे की ज्यादा होती है, और जो लोग ये फायदा उसको दिलवाते हैं उनके फायदे के बारे में वो, यानी कि जो जिनसे वो काम करवाता है, नौकर वगैरह या मजदूर रख के, उनके फायदे के बारे में वो नहीं सोचता। इसलिए अगर संपत्ति पर वो, इसलिए वो चाहते थे कि अगर एक पैसे वाला व्यक्ति, तो वो अपने फायदे के बारे में सोचता, बाकी जो उसके पास ज्यादा लोग काम करें उनके फायदे के बारे में नहीं सोचता। इसलिए समाजवादी क्या चाहते हैं कि जो संपत्ति है वो किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति के पास इकट्ठी ना होके उस समाज में रहने वाले, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, पूरे समाज का नियंत्रण चाहते थे समाजवादी। तो साझा सामाजिक हितों को पर ज्यादा अच्छी तरीके से ध्यान दिया जाता है। अगर करे एक व्यक्ति पैसा
जब वस्तुएं इकट्ठी करते जाएगा तो वो तो अपने बारे में सोचेगा। अगर कह रहे जो संपत्ति या पैसा उसके ऊपर एक व्यक्ति का नियंत्रण ना हो कि पूरे समाज में रहने वाले लोगों का नियंत्रण हो, तो सभी के हितों के बारे में अच्छी तरीके से सोचा जा सकता है। समाजवादी इसी तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया और समाजवादी ऐसा ही बदलाव चाहते थे, ऐसा ही समाज बनाना चाहते थे जिसमें कोई ज्यादा पैसे वाला ना हो, जिसमें सारे लोग एक समान हो और सबका जीवन आसान हो। वो ऐसा नहीं चाहते थे कि एक व्यक्ति तो ज्यादा अमीर होता जाए और कुछ व्यक्ति गरीब होते जाए। आगे पढ़ते हैं। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता, समाजवादी समाज का आधार क्या होगा। वो अब ये बुक वाले कह रहे हैं कि अगर समाजवादी चाहते हैं कि कोई व्यक्ति पैसा ना इकट्ठा करे, संपत्ति ना इकट्ठी करे, एक व्यक्ति के पास पैसा ना इकट्ठा हो, तो वो कहते फिर समाज कैसे चलेगा। और समाजवादी समाज का अगर समाजवादी ऐसा समाज चाहते हैं जहां पर किसी एक व्यक्ति के पास धन संपत्ति इकट्ठा ना हो गए, सारे व्यक्तियों के पास बराबर हो, बट मतलब होएगी मेहनत के अनुसार। तो ये कह रहे हैं समाजवादी समाज का आधार क्या होगा। समाजवादियों के पास भविष्य की बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। जो समाजवादी लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं, उनके पास आने वाले समय की एक बिल्कुल अलग दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में जो कुछ समाजवादी क्या चाहते थे कि सभी लोग मिलके काम करें। सामूहिक उद्यम का मतलब होता है उनको, कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव या समूहिक, जिसको हिंदी में सामूहिक उद्यम कहते हैं, उसमें दिलचस्पी थी और वो चाहते थे कि सभी लोग मिलके काम करें और सबका जो उसका प्रॉफिट है वो सबको जितनी मेहनत की है उसके अनुसार बढ़ जाए। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवन ने भी ऐसी कोशिश की थी। अमेरिका, जिसको इंडियाना, जिसको अमेरिका कहते हैं आजकल हम, एक नया समन्वय नामक एक समुदाय की रचना की थी उन्होंने। ये इतना ही याद रखना। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवन ने भी अमेरिका में एक नए समन्वय नाम से एक नए तरीके के समुदाय की रचना करके समाज बदलाने की प्रयास किया था। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े समूह के, और वो समाजवादी पहले सबसे पहले समाजवाद कैसे लाना चाहते थे कि जैसे कुछ लोग बड़े बड़े जमीनों के मालिक हैं, तो उनके पास मतलब सारी जमीन के ऊपर सारे लोगों का नियंत्रण हो जाए, किसी एक बड़े जमींदार का अधिकार ना हो। तो इसलिए वो समाजवादी क्या चाहते थे कि बड़े बड़े खेत हैं जो, उसके ऊपर सारे सभी लोग मिलकर काम करें और फिर जो खेती से प्रॉफिट है वो आए वो सब में बांट दिया जाए। लेकिन वो ये भी मानते थे कि कुछ लोगों के करने से ये सामूहिक खेती नहीं होगी, सरकार को अपनी तरफ से जरूरी करना पड़ेगा कि लोग मिलकर खेती करेंगे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लॉक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों, और इसी तरीके जैसे इंग्लैंड का उद्योगपति रॉबर्ट ओवन चाहता था कि लोग मिलकर काम करें और प्रॉफिट सब में बराबर बटे। और समाजवादी भी चाहते थे भी सभी लोग खेती भी करते तो मिलकर समूह में खेती करें और प्रॉफिट बांट लें। लेकिन उनको लगता था कि कोई एक व्यक्ति के करने से ऐसा नहीं होगा, सरकार को ऐसा काम शुरू करना चाहिए। और फ्रांस में लुई ब्लॉक चाहते थे कि पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यम। पूंजीवादी उद्यम में तो अमीर और गरीब होता जाता है। तो इसलिए फ्रांस के लुई ब्लॉक नहीं चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों को बढ़ावा दे, वो चाहते थे सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे जिससे गरीबों की जिंदगी भी बदले। कोऑपरेटिव, ऐसे ये आपने कोऑपरेटिव का मीनिंग भी पढ़ना है। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य के द्वारा दिए गए काम के हिसाब से बांट देते थे। मीनिंग करना है, कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीजें बनाते थे, चाहे वो खेती करते थे, चाहे कपड़ा बनाते थे, चाहे जूते बनाते थे, वो मिलकर बनाते थे। और जो उसका प्रॉफिट आता था वो हर एक सदस्य को
जितना उसने काम किया होता था उसके हिसाब से बांट दिया जाता था। तो कोऑपरेटिव का मीनिंग भी आपको याद करना है। ये समाजवादी, कौन कौन से समाजवादी है? समाजवादी आने वाले समय में कैसी दृष्टि रखते थे? बिल्कुल अलग दृष्टि। और वो सामूहिक उद्यम चाहते थे। सामूहिक उद्यम में या कोऑपरेटिव में विश्वास रखते थे, यानी कि सभी लोग मिलकर काम करें और प्रॉफिट भी बराबर बटे। ऐसा काम इंग्लैंड के उद्योगपति रॉबर्ट ओवन ने भी किया था अमेरिका में। और समाजवादी चाहते थे कि लोग अकेले, मतलब अकेले अमीर ना हो, मिलकर काम करें समूहों में और उनमें वो प्रॉफिट बांट दिया जाए। और वो चाहते थे कि ऐसा काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता, सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और फ्रांस के लुई ब्लॉक भी यही चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों को बढ़ावा न देकर सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। और कोऑपरेटिव समाजवादियों को कोऑपरेटिव सामूहिक उद्यम या कोऑपरेटिव में विश्वास था। तो कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? लोगों का ऐसा समूह जो मिलकर काम कर चीजें बनाता है और जो उससे प्रॉफिट होता है उसको हर सदस्य के अनुसार किए गए काम में बांट देते हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो मैं आगे चैप्टर खोल। फिर हमने इसमें समाजवादी पढ़ने कौन कौन से हैं। तो कार्ल मार्क्स एक तो बड़े समाजवादी हैं। पहले तो कुछ लोगों ने, तो हमने एक इंग्लैंड का, एक फ्रांस का, वो सारे पढ़े, लेकिन ये सबसे बड़े समाजवादी हैं कार्ल मार्क्स। इन्होंने ही मजदूरों को बताया था कि जो उद्योगपति तुम्हारा शोषण करते हैं। एक थे उनके दोस्त थे फ्रेडरिक एंजल्स। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स दोनों समाजवादी हैं, ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए थे। इन्होंने समाजवाद के बारे में कई तर्क पेश किए थे। मार्क्स का विचार, कार्ल मार्क्स क्या कहते थे कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। वो कहते थे, कार्ल मार्क्स क्या कहते थे, जो उद्योग लगा के काम हो रहे हैं ये पूंजीवादी समाज है, जिसमें जो उद्योग लगाने वाला मालिक है वो और अमीर होता जाता है, जो उसमें काम करते हैं मजदूर लोग वो गरीब होते जाते। तो कार्ल मार्क्स क्या कहता था? औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है। और वो कहते थे फैक्ट्रियों या उद्योगों में जो पैसा लगा उसके ऊपर किसका हक है, कौन मालिक है उसका? जो पूंजीपति है, पैसे का मालिक है। और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। और पूंजीपति तो पैसा लगा के मशीनें चला देता है और काम उस पे कौन करता है? मजदूर। और जो उसको मुनाफा आता है पूंजीपति को, वो किसकी मेहनत से पैदा होता है? मजदूरों की मेहनत से। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे, और मार्क्स क्या कहते थे, अगर पैसे वाले लोग ऐसी उद्योग लगा के पैसा इकट्ठा, लाभ इकट्ठा करते जाएंगे, तो मजदूरों की स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। मजदूर ऐसे ही रहेंगे, रोज कमाएंगे और रोज खाएंगे। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। और वो क्या कहते थे कार्ल मार्क्स, अगर कह रहे मजदूरों ने भी उद्योगपतियों की तरह, पैसे वाले लोगों की तरह अमीर होना है, अपने शोषण को बंद करना है जो उनका शोषण हो रहा है, तो उनको पूंजीवाद और निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मतलब इसके विरुद्ध मजदूरों को आवाज उठानी होगी, तभी उनको उनको उनका शोषण बंद हो सकता है और उनको उनकी जीवन सुधर सकता है। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। कार्ल मार्क्स ने मजदूरों को यह भी कहा कि अगर तुम पूंजीवादी शोषण से अपने आप को मुक्त करवाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका शोषण ना हो, मजदूरों को कहते, तो आपको एक अलग तरीके के समाज बनाना होगा और जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व होगा। उन्होंने कहा कि अगर आपने, मजदूरों को कहा कि अगर आपने बड़े बड़े पूंजीपतियों के शोषण से बचना है तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले ऐसा समाज बनाना होगा जिसमें सभी समाज में जो भी है संपत्ति है उसके ऊपर सभी का बराबर अधिकार हो और मालिकाना हक हो।
उन्होंने भविष्य के लिए समाज को साम्यवादी समाज का नाम दिया। और मजदूरों को उन्होंने कहा कि जो तुम ऐसा समाज बनाओगे जिसमें सारी संपत्ति पर सारे समाज का हक होगा, तो वो उस समाज को उन्होंने कम्युनिस्ट समाज या साम्यवादी समाज का है। अगर मजदूर अपना शोषण बंद करके सामाजिक संपत्ति पर सबका बराबर का अधिकार पालेंगे, तो समाजवादी कहते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं, वो समाज जो बनेगा वो साम्यवादी या कम्युनिस्ट समाज का होगा। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः, और मार्क्स ने ये भी भरोसा दिया था कि अगर मजदूर बड़े बड़े उद्योगपति या पूंजीपतियों के विरुद्ध आवाज उठाएंगे जो उनकी मेहनत का लाभ लेते हैं, तो अंततः मजदूरों की जीत होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज। और उन्होंने कहा था कि अगर मजदूर उनके अपने जो उनका शोषण हो रहा है उसको रोक लेते हैं, उसके विरुद्ध आवाज उठाते हैं, तो आने वाला समाज कैसा समाज होगा? कम्युनिस्ट समाज होगा, जिसमें मजदूरों को भी उनकी मेहनत के अनुसार प्रॉफिट मिलेगा। तो मैंने आज आपकी 2 वीडियो बना दी है बच्चों, दोनों समाजवाद विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा, और 3 विचारधाराएं पहले बता दी मैंने आपको। और इससे पहले औद्योगिक, जब उद्योग लगे से तो कैसी स्थिति पैदा हुई थी वो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। और ये वीडियो देख के बताना भी है कि आपने देख लिया है और आपको ये चीज समझ आई है या नहीं।